नमस्कार दोस्तों, लालटेन स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम जो जवाहर नवोदय विद्यालय का सिक्स्थ में एडमिशन होते हैं, तो उसका जो फिफ्थ क्लास में एग्ज़ाम देते हैं बच्चे, उसका रिज़ल्ट आया है एक दो दिन पहले। तो कुछ कुछ क्वेरी आ रही थी कि उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाएं, कैसे डॉक्यूमेंट बनवाएं, क्या क्या लगेगा, कैसे एडमिशन की प्रक्रिया है। और जो भी प्रश्न आपके हों तो आप और भी बता सकते हैं, मैं पर्सनली भी आपको बता दूंगा या फिर नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूंगा। इसमें मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाके आप बनवा सकते हो। तो इसमें नवोदय की जो एक वेबसाइट है, आप डालोगे गूगल कोई से भी उस पर, तो आप डालोगे नवोदय विद्यालय समिति या JNVST। तो उसमें आपको जो पहली वेबसाइट मिले उस पर क्लिक करना, जिस पे आपने रिजल्ट देखा है उसी पे पिछले साल का उन्होंने एक नोटिस दिया है, नोटिफिकेशन। इस साल भी देंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो मैंने जो लिया है पिछले साल के उससे लिया है कि कौन कौन से, हाँ, हम लोग जब नवोदय में थे तो थोड़ा और कम डॉक्यूमेंट मांगते थे, अब थोड़े से डॉक्यूमेंट्स और ज़्यादा मांगने लगे हैं। तो जिन भी पेरेंट्स हैं, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, मोस्टली सिक्स्थ का बच्चा बहुत छोटा होता है, तो ये मोस्टली ये वीडियो पेरेंट्स के लिए है। और उन पेरेंट्स के लिए बताना चाहूँगा जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो भी इसको ध्यान दें, है ना। तो अगर हम इसमें देखें तो जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वो पेरेंट्स निराश ना हो। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और जैसे आप बार बार देखते होगे कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं कि ईश्वर का कुछ ना कुछ प्लान होगा हमारे इस काम के लिए। तो ये अच्छी बात है। और दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों के आप कट ऑफ देखना, जैसे कट ऑफ लगभग लगभग 80 कट ऑफ जाता है, अलग अलग जिलों का अलग अलग जाता है। 80 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो किसी का 83 होगा, किसी का 85 होगा, किसी का 78 भी हो सकता है, किसी का 91 भी हो सकता है। ऐसे करके 90 अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ रहता है ना। और दूसरा आपका ये भी है कि ग्रामीण क्षेत्र के ज़्यादा बच्चे जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो दुखी इसलिए ना हो, क्योंकि देखो अगर एक दो नंबर है तो वेटिंग की संभावना होती है। कुछ बच्चे को होम सिकनेस होती है, वो नहीं जाता है या वापस आ जाता है, या कुछ के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है वो नहीं जाएगा। कुछ बच्चे जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनके ट्रांसफ़र कहीं और हो गए हों, तो फिर वो एडमिशन नहीं लेते। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं छोड़ पाते। मैं ये सोचता हूँ कि जो JNV का रिजल्ट है या JNV में एडमिशन है, तो ये रिजल्ट पास होने वाले को भी रुलाता है और फेल होने वाले को भी रुलाता है। मतलब जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो पेरेंट्स इसलिए दुखी होते हैं कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। और जिनका सिलेक्शन हो जाता है, उनकी उन बच्चों की माँ मम्मियाँ या माएँ होती हैं, वो इसलिए दुखी होती हैं कि यार अब मेरा बेटा मुझसे दूर रहेगा, है ना। तो ऐसा रहता है। पर निराश ना हो। और जिन जिन पेरेंट्स को लगता है कि हमको बच्चे को ऐसे स्कूल में भेजना है, तो एक सैनिक स्कूल भी है, उसकी आप एग्ज़ाम दिलवा सकते हैं। या नवोदय की ही एक और एग्ज़ाम जो होगी, तो एट्थ में होती है ना। एट्थ में होगी जिसमें नाइन्थ में एडमिशन ले लोगे आप, एक टेंथ में होगी जिसमें 11th में एडमिशन बच्चे को मिल सकता है। तो ये भी सुविधाएं, तो बहुत ज़्यादा नाराज ना हो। और जो जिन वो पेरेंट्स भी निराश ना हो, कुछ ना कुछ भगवान ने अच्छा प्लान करके रखा हो, गॉड्स हैव अ ग्रेट प्लान। तो हम देखते हैं कि अब मैं वो पेरेंट्स और बच्चे या जो टीचर हैं, स्कूल टीचर्स जिनके शिष्य, जिनके स्टूडेंट निकले हैं, उनके लिए वो भी देखें कि क्या क्या लगता है लास्ट तक। इसलिए इसको देखें, मैं इसलिए देखने का नहीं बोलूँगा लास्ट तक कि व्यूज़ बढ़े, मैं इसलिए देखूँ कि लास्ट में जो उसका सर्कुलर है नवोदय विद्यालय समिति का, वो मैं दिखाऊंगा कौन कौन से फॉर्म है, कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं। तो वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। और दूसरा ये है कि आज जैसे ही मैंने ये बात देखा रिजल्ट वगैरह, तो हमारा जो नवोदय विद्यालय का ग्रुप है एक्स स्टूडेंट का, JNVKD करके, उसमें रिजल्ट डाल रखा था एक सीनियर भैया ने। तो मैंने उनसे बोला भी था ये सर्कुलर मुझे उपलब्ध करा दें। फिर मैंने मेहनत करके ये सर्कुलर निकाला। और उसमें जब ये मैसेज गया, रिजल्ट आया, तो हम सारे नवोदयंस होते हैं वो अपनी अपनी पुरानी चीज़ें याद करने लग जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपन अपने काम की बात पे। एक मांगेगा वो व्यक्तिगत पहचान, ये डॉक्यूमेंट आएगा, व्यक्तिगत पहचान एवं आयु प्रमाण। तो आयु प्रमाण मतलब जन्म प्रमाण पत्र मानेगा, व्यक्तिगत मतलब पहचान पत्र मांगेगा वो। तो आधार कार्ड लगभग सभी बच्चों का बना होता है, जिनका आधार कार्ड में नाम मिसमैच हो, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो, या फादर्स नेम एड्रेस, तो वो आप अपडेट भी करा सकते हैं। और
मतलब छात्र का आधार कार्ड अनिवार्य है, ठीक है। ये बन वाला है, जिनका नहीं है तो बन वाला है, वैसे मोस्टली होगा। जन्म प्रमाण पत्र लगता है, तो आपको बता दूं मैं कि बच्चा अगर हॉस्पिटल में बर्थ हुआ है, उसका जन्म हुआ है, तो एक सर्टिफिकेट वहां से भी मिलता है। सक्षम अधिकारी, सरकारी प्राधिकारी और नगर निगम, नगर पालिका ये भी बनाती हैं। और अगर ग्रामीण क्षेत्र से है तो ग्राम पंचायत भी उसका जन्म प्रमाण पत्र बना देती है। तो ये आप बनवा लें, इनके द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ये लगेगा पहला डॉक्यूमेंट। कोई कोई बहुत बड़ी हड़बड़ी नहीं है, ये मैंने उसी सर्कुलर में से छांट के पॉइंट लिए हैं कि क्या क्या हो सकते हैं, ठीक। अब अपन आते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे। तो 5वीं की अंक सूची, कक्षा 5 की अंक सूची रिजल्ट आ जाएगा, नहीं आया होगा तो जिस स्कूल से छात्र ने कक्षा 5 उत्तीर्ण की है उसी स्कूल की अंक सूची सबको मिलेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। टीसी स्थानांतरण प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जो संबंधित शिक्षा अधिकारी बीओ या डीओ, तो बीओ मतलब जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होता है आपका, ब्लॉक का अधिकारी, या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है, तो वो देख लें। कोई भी बीओ डीओ सब साहिबान कोई भी ऐसा नहीं करेंगे कि वो इस प्रमाण पत्र पे साइन ना करें, तो परेशानी नहीं होगी। और मेरे आसपास के जिले हैं, जैसे मैं अशोकनगर का मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और गुना में मैं अभी पदस्थ हूँ, ठीक है। या आसपास में जहाँ कहीं भी है, तो आप लोग जो मेरे गांव से निकले हैं 2-3 बच्चे, सबसे बड़ी बात यह है कि उनको बहुत बहुत बधाई हो सभी बच्चों को। पूरे भारत में जो भी और नवोदय विद्यालय परिवार में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और पेरेंट्स ही अपने बच्चों को बताएं कि अब आप एक ऐसी परिवार का हिस्सा बन गए हैं कि जो 7 साल तक आप वहाँ रहेंगे और फिर हमारे परिवार से जुड़ गए हैं, मतलब अब हम नवोदयन हो जाएंगे। तो हो सकता है कि पेरेंट्स अब आपसे ज़्यादा वो हमारे उसमें आ जाएगा बच्चा, ठीक। इन 2 जिलों में अगर दिक्कत आए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अन्य जिलों में भी आए तो भी कर सकते हैं। वैसे संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। प्रवेश पत्र, जो अपना अपने बच्चे ने जब एग्जाम दिया था तो प्रवेश पत्र होगा, वो आपको रखना है, ठीक है। फिर इसमें श्रेणी निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आप जानते ही हैं, ठीक। मूल निवास प्रमाण पत्र जानते हैं आप, ये भी जानते हैं डोमिसाइल होता है जिसको, वो माता पिता के नाम पर जारी, डोमिसाइल क्या होता है, माता पिता के नाम का भी चल जाएगा, ठीक है। या आप इसमें यूं कहें जाति प्रमाण पत्र, यदि छात्र ST SC OBC नॉन क्रीमी लेयर का है तो आप संबंधित है, इनके लिए बनेगा, जनरल वालों के लिए नहीं बनेगा। अब ग्रामीण क्षेत्र का प्रमाण पत्र क्या होता है, यदि छात्र ने ग्रामीण कोटे से, क्या होता है एक्चुअल में नवोदय की जो थीम है, नवोदय का उद्देश्य वो यही है कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको उनके सर्वांगीण विकास के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की थी। उस समय प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी थे, तो उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं मैं। अगर बोलता हूं कि एजुकेशन के क्षेत्र में कोई स्कूल है, तो वो ये इस पैटर्न पे अगर सारे स्कूल हो जाएंगे तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। और मेरे से इंटरव्यू में ही पूछा था, जब मैं MPPSC कोई ऐसा इंटरव्यू था मेरा, कौन से नंबर का याद नहीं है, मुझे अच्छे से याद है। उन्होंने पूछा था कि आप एजुकेशन सिस्टम में आप क्या चाहेंगे कि क्या सुधार करना चाहेंगे जिससे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाए। तो मेरे शब्द ये थे कि हर स्कूल को नवोदय की तरह बना दो, तो एजुकेशन सिस्टम पूरा सही हो जाएगा। तो ये ग्रामीण कोटे के लिए, तो इसका आवेदन ये स्कूल के प्रधान अध्यापक द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति, और ये वैसे ब्लॉक लेवल का या अनुविभागीय अधिकारी या तहसीलदार यानी कि ब्लॉक लेवल का राजस्व अधिकारी जो होगा वो भी बना सकता है। वो ही बनाता है मोस्टली कि आपका गांव किस श्रेणी में आता है। स्वास्थ्य, एक मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बनाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर के साइन से बनता है, वो भी बन जाता है इजीली। तो आप ये डॉक्यूमेंट की तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। दिव्यांग, अगर आप दिव्यांगता कोटे से सिलेक्शन हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। और बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो, ये 5-10 निकलवा के आप रख लें, छात्र की हालिया रंगीन फोटो रखें। हम लोग भी निकलवाने गए थे, फॉर्म भरने गए थे, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे वही चीज आ रही है कि हमारा एडमिशन प्रोसेस कैसे था, ठीक है। ये आएगा आपका। नेक्स्ट हम देखेंगे, ठीक है। तो ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट थे। अब देखो, ये आपको शायद ना दिख रहा हो, तो ये इन्होंने भी यार इसको
ठीक है, इसमें नहीं, मैं पढ़ के बता देता हूँ कि कैंडिडेट की डिटेल्स ये आप देख लेना, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और लालटेन स्टडी की वेबसाइट, एप्लीकेशन, और उस पर भी मिल जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल पे। ये पूरा हिंदी में मिल जाएगा, उन्होंने इंग्लिश में दिया है, बस इतना सा ये अंतर है। तो ये है कि जन्म तिथि ये मैं बता चुका हूँ, ठीक, जन्म तिथि, जन्म तिथि से संबंधित आपका संबंधित जिले का ये आपका वही है, एडमिशन उस संबंधित जिले के प्राचार्य, नवोदय के प्राचार्य के वहाँ जाएंगे हम। ये एक मोटा मोटा इसमें पूरे निर्देश दिए गए हैं, ये हम शेयर कर देंगे, इसको पढ़ लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में शेयर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, ये है पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म दे गए एक वो, तो ये बच्चे का यहाँ फोटो लगेगा। ठीक है, ये नाम लिख देना है, फादर्स नेम, ये सेक्स मेल फीमेल, और कैटेगरी जनरल ओबीसी एससी एसटी ये आपको भरना है। ये फादर्स नेम आ जाएगा, मदर्स नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी यहाँ बच्चे की, और ये स्कूल से भरा जाएगा मंथ एंड ईयर ज्वाइनिंग, थर्ड क्लास में बच्चा था तब की डेट, फोर्थ की और फिफ्थ की, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ये आप अपने जिस स्कूल से बच्चा पढ़ा है उस स्कूल से हेल्प लेके उनसे भरवा लेंगे। ठीक, नेक्स्ट है इसमें कि सर्टिफिकेट, ये है आपका गार्जियन एक अपना वो देंगे। ठीक है, एक इस पे साइन होंगे गार्जियंस के, तो ये है सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन एबव इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, एंड ये एक उनका उनकी तरफ से शपथ पत्र टाइप का जाता है। तो ये है, यहाँ उनके साइन होंगे, ये नाम वगैरह आ जाएंगे, ये उसकी इसकी सिग्नेचर ऑफ द हेड मास्टर, यहाँ सील लग जाएगी स्कूल की सील, यहाँ उनके नाम और सिग्नेचर हो जाएंगे, यहाँ गार्जियन या पेरेंट्स के, पेरेंट्स का मतलब होता है माता और पिता, गार्जियंस का मतलब होता है पालक, यानी कि बच्चा जैसे मामा के यहाँ रह रहा है, चाचा के यहाँ रह रहा है, ताऊ के यहाँ रह रहा है, दादा दादी के यहाँ रह रहा है, तो वो गार्जियन वो भी साइन हो सकते हैं। ठीक है, फिर ये है नोट फॉर द हेड ऑफ स्कूल के लिए उन्होंने एक दिया है कि अब वो लिख के देंगे कि सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन इन पेजेस 1 और 2 इज फाउंड करेक्ट एज पर आवर स्कूल नॉर्म्स है, इट इज ऑल्सो सर्टिफाइड, मतलब एक स्कूल की तरफ से सर्टिफिकेशन है, तो ये आप स्कूल से बन जाएगा आपका। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई भी टीचर को, कोई भी शिक्षक को अपने बच्चे की सफलता पर उतना ही गर्व होता है जितना कि पेरेंट्स को होता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट इसमें आएंगे, तो अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट एंड गार्जियन। ठीक, तो ये एक अंडरटेकिंग रहेगी उनकी, यहाँ उनके नाम वगैरह आ जाएंगे, पूरा इंग्लिश में रहेगा, आप इसको पढ़ना समझना सभी शुरू कर दें, एटलीस्ट हम जिस पे साइन करेंगे आप खुशी खुशी अभी कुछ कुछ दिन तक बिल्कुल ये सारी चीज़ें पढ़ो, सारी चीज़ें समझो। नेक्स्ट हम आएंगे इस पे, एक अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन के लिए भी एक लगेगा, यहाँ किसके साइन होंगे, गार्जियन के, पेरेंट्स फुल नेम, ये इस पे रहेगा आपका। फिर एक और आएगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट रहेगा, ये नाम, इसकी पूरी मेडिकल डिटेल रहेगी, यहाँ फोटो लगेगा बच्चे का, और यहाँ सिविल सर्जन साहब के साइन होंगे या सीएमओ। ठीक, इसके लिए हॉस्पिटल से, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ये बन जाता है, इजीली बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक, ये है ना मेडिकल, एक और इसका फादर सिग्नेचर वो लिख के देते हैं, एक शपथ पत्र टाइप का है कि भाई हेड इंजरी नहीं है बच्चे को, कोई कोई गंभीर समस्या से बच्चा ग्रसित नहीं है, ये हम लिख के देते हैं, चूंकि वो एक आवासीय विद्यालय है और वहाँ पे ऐसे बच्चे जिनको हार्ट की कुछ समस्याएं हैं या ब्रेन से रिलेटेड कोई बहुत गंभीर समस्याएं हैं, तो उन बच्चों से लेना उचित भी रहता है, लेना भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है, और वहाँ समस्याएं ना हो तो भी अच्छा है, और समस्याएं होती हैं तो वहाँ जाके दूर हो जाता है। ये सर्टिफिकेट जो मैं आपको बता चुका हूँ वही है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर दिव्यांगता कोटे से सिलेक्शन हुआ है तो वो आप बनवा लेना है। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसा कि उसमें मैं बता चुका हूँ, ये वो है। फिर आपका ओबीसी का कैटेगरी का सर्टिफिकेट, अगर वो क्या है, ओबीसी सर्टिफाइड इज टू बी सबमिटेड ओनली एज पर सेंट्रल लिस्ट, ये सेंट्रल की लिस्ट का लगता है इसमें, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट क्या है, द कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी कंसर्न टू बी सबमिटेड बाय द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट। ठीक है, ये उस कैंडिडेट का ये भी लगेगा, तो ये समझ, ये मैं पहले बता चुका हूँ। रूरल एरिया सर्टिफिकेट, ये वाला शपथ पत्र आप साइन किसके हो जाएंगे, यहाँ ये इस पे भी लिखा है, टू बी इशूड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द कंसर्न ब्लॉक, ब्लॉक मतलब ब्लॉक में तहसीलदार होता है। ठीक,
दिस वो ये लिखा है, पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ। वो जो भी सिग्नेचर कर देंगे और यहाँ ब्लॉक लिख देंगे, डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे, ये ऑफिस की सील लगा देंगे और ये डेट डाल देंगे कि ये कब भरा है और ये जमा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट तैयार करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट होगा एक। तो ये कौन बनाएगा? सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट, फुल नेम, और ये पूरी आप डिटेल भर देंगे, विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, और ये पूरा भर के यहाँ पेरेंट्स के साइन हो जाएंगे, नेम एड्रेस हो जाएगा। और ये एक सर्टिफिकेट ये लेंगे, सिग्नेचर ऑफ तहसीलदार के होंगे इस पे। ठीक है, ये वही है, टू बी फिल्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज एंड इशूड अंडर द सिग्नेचर ऑफ तहसीलदार टू बी द पेरेंट्स। ये भी JNBST थ्रू वहाँ नवोदय में प्राचार्य के वहाँ जमा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये और उनके निर्देश हैं, तो इनकी आवश्यकता नहीं है, आप मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका बच्चा, आपका भाई भतीजा, आपका शिष्य एक ऐसे संस्थान में प्रवेश लेने जा रहा है जहां मैं बार बार बोलता हूं कि नवोदय 7 साल की वो कैद है जहां आज़ाद ख्याल पलते हैं। तो आप सभी का, सभी बच्चों का, पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई हो कि आपका सिलेक्शन हुआ है। जिनका नहीं हुआ है वो निराश ना हो, अगली बार। और अगली बार नशे से 1-2 नंबर का है तो वेटिंग का वेट करें, अन्यथा अन्य किसी स्कूल में भी एडमिशन लें। और सभी बच्चों को दिल से नवोदय परिवार में आप सभी का स्वागत है। मेरी और मेरे जैसे लाखों नवोदयंस की तरफ से एक बहुत अच्छा संगठन, बहुत संगठन तो नहीं को बहुत अच्छा परिवार है, उस परिवार का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो भी आपकी प्रश्न हो आपके मन में, वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मेरे से जो लोग डायरेक्ट टच में हैं वो मुझे डायरेक्ट फ़ोन मैसेज करके पूछ सकते हैं, या लालटेन स्टडी की टीम से भी आप मैसेज करेंगे तो वो मुझ तक मैसेज भेज देंगे। और जो भी आपको बताना भी चाहते हैं तो भी कमेंट में बताएं। ठीक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।